हेलो एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का नाम है अपशगुनी। भाई की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी रमेश पर आ गई थी। वह बेरोजगार था। तब कोई चिंता नहीं थी जब तक भाई था, लेकिन भाई के ना रहने के लिए उसे नौकरी के लिए प्रयास करने लगा। आए दिन इंटरव्यू पर जाता, लेकिन उसका काम नहीं बनता था, क्योंकि क्योंकि वो जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता उसकी माँ उसे दही शक्कर खिलाना नहीं भूलती थी। मगर माँ को क्या मालूम था कि आजकल दही शक्कर और आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिफारिश की ज़रूरत होती है, और जहाँ सिफारिश होती है वही नौकरी लगती है। लेकिन फिर भी माँ यह सब मानती थी, और राजेश जब इंटरव्यू देने जाता वह अपनी माँ के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता था। आज राजेश की आज राजेश को फिर से इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन जैसे ही वह घर से निकलने के लिए हुआ, उसकी भाभी उसके सामने आ गई। भाभी की शादी को 2 साल पहले ही हुई थी। उसके बड़े भाई से हुई थी, लेकिन किसी दुर्घटना में उसके भाई की मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसकी भाभी को उसकी सास अपशगुनी मानती थी और हमेशा उसे जली कटी सुनाती रहती थी। जब रमेश इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तब भाभी के अचानक सामने आ जाने पर उसकी सास उसे ताने देने लगी और कहने लगी, अपशगुनी, तेरा सत्यानाश हो। कितनी बार मना किया है कि शुभ कार्य के लिए जब भी कोई घर से बाहर जाए या कोई कार्य हो तो सामने मत आया कर। अपने घर में कदम रखते ही पति को खा गई। अभी पेट नहीं भरा, न जाने कितनों को खाएगी। राजेश चला गया इंटरव्यू देने। राजेश की माँ भाभी के परिवार वालों को भी काफ़ी कुछ भला बुरा कहती थी। जैसे ही वह गई, उसकी भाभी कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगी। अगर शादी के कुछ समय बाद उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो उसमें उसका क्या कसूर था। लेकिन यह बात सास को कौन समझाए। माँ, भाभी और उसके परिवार वालों को हमेशा ताने दिया करती थी। फिर थोड़ी देर बाद राजेश इंटरव्यू से वापस आया और उसने आते ही कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोचती थी कि भाभी अपशगुनी है। जब भी तुम मुझे आशीर्वाद देती थी, दही शक्कर खिलाकर भेजती थी, तब भी मेरा काम नहीं बना। लेकिन आज जब भाभी मेरे सामने पड़ गई, तो उनके सामने पड़ने के बाद जब मैं इंटरव्यू पे गया तो मेरा काम बन गया। इसलिए माँ, अब भी समय है, समझ जाओ कि भाभी अपशगुनी नहीं है। यह सुनकर वह हतप्रभ रह गए और कभी बेटे और कभी बहू को देख रही थी कि बहू के सामने पड़ने से उसके बेटे की नौकरी लग गई। यह सुनकर सास को बहुत दुख हुआ और उसे अपने आप पर शर्म आने लगी, और वह अपनी बहू रश्मि के पास जाकर बोली, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज तक पुराने ज़माने के ख्यालात में बंधी हुई थी और शगुन अपशगुन जैसी चीज़ों को मानती थी और हमेशा तुम्हें तंग करती थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।